स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की विधानसभा उदयपुरा से एक बड़ी और शर्मनाक लापरवाही की बड़ी खबर सामने आई है। जिला स्वास्थ्य विभाग की कोताही के कारण एक मरीज की समय से पहले मौत हो गई। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद मरीज ने 108 एम्बुलेंस पर कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस 2 घंटे की देरी से पहुंची। उदयपुरा स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन लगाकर मरीज को एम्स हॉस्पिटल भोपाल रेफर किया, लेकिन रास्ते में सिर्फ 5 किलोमीटर दूर ही ऑक्सीजन खत्म हो गई और मरीज तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ही नहीं थी या बिना जांच के मरीज को मौत की ओर धकेला क्यों गया। ये मामला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और सिस्टम की विफलता का खुला उदाहरण बन गया है। उदयपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियंत्रणहीन अव्यवस्था का एक और गंभीर मामला सामने आया है। मरीज को प्राथमिक उपचार के बाद ऑक्सीजन लगाकर रेफर तो किया गया, लेकिन न ही ऑक्सीजन लेवल चेक हुआ, न ही 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने पूरी तैयारी की। 108 एम्बुलेंस वाहन में 2 सिलेंडर होने के बावजूद एक सिलेंडर में इतनी कम ऑक्सीजन थी कि 5 किलोमीटर चलने में ही खत्म हो गई। मरीज तड़पता रहा और एम्बुलेंस में मौजूद स्टाफ हाथ पर हाथ रखे खड़े रहे। परिजन लगातार हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए बीएमओ से संपर्क में थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से न कोई सतर्कता, न कोई सही प्रोटोकॉल अपनाया गया। 108 एम्बुलेंस चालक और ईएमटी ने भी खुद माना कि ऑक्सीजन पहले से चेक ही नहीं की गई थी। स्वास्थ्य विभाग की ऐसी लापरवाही भविष्य में लोगों की जान लेती रहेगी। क्या इस मौत की जवाबदेही तय होगी या फिर मामला फाइलों में दबकर दफन हो जाएगा? ये पूरी घटना स्वास्थ्य विभाग की लचर कार्यशैली, सिस्टम की निगरानी और जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। राजू बैरागी की देखिए खास रिपोर्ट। गाड़ी में सर 1 सिलेंडर था, उसमें 2 सिलेंडर है। जब ये दिक्कत कर रहा हूँ, दूसरी बदलने चाहिए। जो मरीज है अगर कछु होगा जाए जीवन भर तू पाल लेगा, पूरे परिवार पाल है तू। अगर कोई कछु होगा इनके घर वालों है तू पाल है। कौन की जिम्मेदारी है? कौन है जिम्मेदार? ड्राइवर और कार ड्राइवर बहुत धीरे चला रहा गाड़ी। नहीं, गाड़ी की स्पीड वह फिक्स रही है वहां पे नहीं। अगर ऑक्सीजन दिक्कत कर रही थी तो ऑक्सीजन बदलने चाहिए थी, क्यों नहीं बदली तूने? हाँ बोली थी तो छोटे बारे ने बोली, हमने बोली भाई जान ऑक्सीजन देख लो। बाहर हो जाओ। कहाँ के निवासी? आप 108 चलाते हैं। अभी जो हॉस्पिटल से आप केस ले गए थे, उनके बच्चों के द्वारा आपसे पूछा गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर है इसमें? ऑक्सीजन उनके सामने लगाया था हमने, ऑक्सीजन पॉइंट उठ रहा था, लेकिन स्लो चल रहा था। उनके द्वारा कहा भी गया था आपसे कि रास्ते में जाके एकदम से गिरा। क्या डॉक्टर ने चेक नहीं किया था कि इसमें ऑक्सीजन है या नहीं? हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों ने नहीं किया था। नहीं की जिम्मेदारी होती है उनकी, ऑक्सीजन है नहीं आपसे पूछना थी उनको। तो आपसे पॉइंट उसका गिरा, देखते जा रहे थे ऑक्सीजन पॉइंट कम हुआ। यहाँ से कितनी दूर जाकर ऑक्सीजन, हॉस्पिटल से कितनी दूरी पर ऑक्सीजन खत्म हुआ? कड़ेजी मोड़ पर। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। कितने सिलेंडर होते हैं आपके इसमें गाड़ी में ऑक्सीजन की? 2 होते हैं। तो दोनों सिलेंडर खत्म थे क्या? दोनों देखे तो वो लीक थी। एक लीक था। तो ये जिम्मेदारी आपकी होना चाहिए, लीक है या नहीं है। ये चेक करना किसकी जिम्मेदारी? मरीजों की होती है कि आप लोगों की होती या डॉक्टरों की होती? किसकी होती? गाड़ी में हमें तो हम लोगों की लगेगी। आपके साथ जो एक भैया और हैं, ये कौन है? ये ईएमटी। क्या नाम है आपका? रुद्रपाल सिंह मेहरा। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम मूथा गाँव। क्या घटना हुई आज आपके साथ? सर यहाँ पे आए थे हम अस्पताल चाचा जी को लेकर, तो जहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो भर्ती बना दी एम्स की। तो जाते समय में उन्होंने गाड़ी मंगा दी 108। गाड़ी मंगाने के बाद गाड़ी कितनी देर बाद आई? गाड़ी कम से कम 1-1.5 से घंटा में आई। इतने के बाद उन्होंने भर्ती बनाई, ट्रीटमेंट किया, तो जहाँ पे ठीक थे, नॉर्मल थे, मतलब ठीक हो गए थे, बोलने भी लगे थे थोड़े थोड़े। और इसके बाद भर्ती बनाने के बाद गाड़ी आई, गाड़ी में बैठा के चला दिया। तो छोटे वाला भाई बोला भाई इसमें ऑक्सीजन चेक कर लो आप। तो ड्राइवर वो साथ में था, तो वो जो संचालक थे, जो डॉक्टर था, हाँ, वो देख दाख कर बोले उसमें ठीक है। 108 में जो डॉक्टर बैठा रहता है उसके द्वारा बताया? हाँ, उसके द्वारा बताएगा। और उसी से बोला था छोटे वाले ने कि इसमें भाई आप चेक कर लो। बोले नहीं सही है। जिस डॉक्टर ने आपको रेफर किया था मरीज को जी, क्या उसके द्वारा नहीं देखा गया कि ऑक्सीजन है कि नहीं? नहीं, उसने नहीं देखा। किस डॉक्टर ने रेफर बनाया था? किस डॉक्टर ने? महेंद्र धाकड़।
तो कितनी दूरी पर गई गाड़ी और मरीज की जो है डेथ हो गई? कम से कम 5 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर पर बस। जाके ऑक्सीजन खत्म हो गई। क्या मरीज बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता था? बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे थे। आप अपने गांव से मरीज को कैसे लेके आए थे हॉस्पिटल तक? ट्रैक्टर पर लेकर आए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में बांधा हुआ था। अभी भी ट्रैक्टर थाने के साथ सामने खड़ा होगा, उसमें सब पूरा सामान बंधा हुआ है अभी भी। उसके बाद उन्होंने रेफर कर दिया था। सर क्या नाम है और किस पद पर? मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह धाकड़ है, यहाँ पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर उदयपुरा से हूँ। सर जो आज 108 ड्राइवर की गलती से एक मरीज की जान गई है, क्या आपने उससे पूछा था कि जब उदयपुरा से रेफर किया था कि उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है या नहीं? हाँ, पुरुषोत्तम सिंह मेहरा जी, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, आज दोपहर में 3:30 से 4 बजे के करीब अस्पताल आए थे, जिनको मेरे स्वयं के द्वारा और डॉक्टर सौम्या कोटवाल मेडिकल ऑफिसर CSC उदयपुरा में हम दोनों के द्वारा चेक किया गया, क्योंकि बहुत ही गंभीर हालत में थे। क्रोनिक लंग डिसीज थी, जो पिछले 3 माह से घर पे भी ऑक्सीजन के बल पे जी रहे थे। तो इनका जब ये कंडीशन में आए थे तो इनका सैचुरेशन काफ़ी कम था, 22% था विदाउट ऑक्सीजन। तो इनके परिजनों को भी सब हमने समझा दिया था और बता भी दिया था, और पूरा ट्रीटमेंट हमने दिया। तो करीब 82% के आसपास इनका सैचुरेशन आ गया था। फिर हम लोगों ने इनको एम्स भोपाल के लिए रेफ़र किया। इसके बाद हमने 108 पे कॉल किया और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विशाल जी से बात हुई। मैंने कहा एक गंभीर पेशेंट है जिसको एम्स भोपाल के लिए रेफ़र करना है, तो ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस आप अवेलेबल करा दें। तो उनके द्वारा ये गाड़ी हो चुकी थी और उन्होंने बताया भी था कि हाँ सर ऑक्सीजन है इसमें, और पेशेंट को हमने रेफ़र कर दिया था। सर कितने दूरी पर जाने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हुआ और कितने देर बाद ये मरीज वापस हॉस्पिटल आ गया? ये एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, जैसा कि उनके परिजनों ने मेरे को बताया। परिजनों का आरोप है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पहुंची है, उसके बाद उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई और वो वापस लौट के उदयपुर आ गए। इसके लिए मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित कर दिया है और इसके लिए पूरी जांच की जाएगी, और जो भी दोषी होगा वो वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा सर संज्ञान ये में इलाज लेकर। के लिए कितने बजे आए थे और कितने बजे इनको यहाँ से रेफर किया गया? इनको 3:30 से 4 बजे के करीब ये आए थे, और इनको करीब 4:30 पौने 5 बजे इनको रेफ़र कर दिया था। तो 108 कितनी देर बाद मिली थी? 108 करीब आधा घंटे, 1 घंटे, आधा 1 घंटे के समथिंग आई थी। इसमें सर किसकी लापरवाही कहेंगे कि किसकी लापरवाही से जान गई मरीज की? ये तो अगर ऑक्सीजन होती तो मरीज का बचना संभव था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विशाल जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मेरे को बताया था कि ऑक्सीजन है गाड़ी में, और अब जांच होगी। ड्राइवर से भी बात हुई होगी सर आपकी ऑक्सीजन के विषय में? विशाल जी से बात हुई थी मेरी, ड्राइवर से किसी तरीके की कोई बात नहीं? ड्राइवर से बात नहीं हुई मेरी। तो सर आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं कि आपका फर्ज नहीं बनता कि ड्राइवर से आप पूछ रहे हैं? 108 जो गाड़ी है वो तो कहीं ना कहीं मरीजों को लेके जाती है, तो जब आपको भी तो जान पेशेंट हमारे यहाँ से रेफ़र होता है 108 के द्वारा, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने एक पेशेंट को रेफ़र किया जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आया हुआ था। आपके सामने मैंने गाड़ी वाले से पूछा था कि नहीं पूछा, ये आप खुद स्वयं बताएं मुझे। दूसरी चीज़, जब जैसे अस्पताल में क्या चीज़ है क्या नहीं है, आप डायरेक्ट मुझसे पूछेंगे। नहीं आप सर, सुनिए तो सर मेरी बात। तो सर क्या जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उससे पूछने की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? मेरा विशाल जी से बात हो गई थी, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। उनका मेरे पास नंबर नहीं था, जो ड्राइवर हैं, इस वजह से मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, वो उनके कांटेक्ट में थे, तो उनकी बात हुई है पूरी। तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि ऑक्सीजन है हाँ उसमें। जी।